आजमगढ़ में 7वें चरण के मतदान के लिए फिलहाल बड़े दलों के प्रत्याशी तो नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन सभी दल के टिकट के दावेदार अपने को सबसे सक्षम दिखाने में जुटे हैं। आजमगढ़ के फूलपुर पवाई विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दिलचस्प नजारा है। सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र व वर्तमान बीजेपी विधायक अरुण कांत यादव की राह अपने पिता से अलग दिखाई दे रही है कि अब तक अखिलेश यादव, मायावती व योगी आदित्यनाथ में सबसे सक्षम सीएम योगी ही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में इतने दिनों से सपा के लोग लगातार विधायक सांसद बनते रहे, लेकिन आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर सके, जबकि मोदी व योगी ने गरीबों के लिए वास्तव में कई काम किए हैं। अरुण जी, जैसे कि तारीखों का ऐलान हो गया है, यहाँ अंतिम चरण में चुनाव होगा, और क्या आपकी तैयारी है यहाँ से चुनाव लड़ने की? मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया है और अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया है, और जो राजनीति का पुराना पैटर्न है मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। लोगों को नेताओं के पीछे घूमना नहीं चाहिए और उनको सिर्फ अपने काम से मिलना चाहिए, और वो काम होना चाहिए। अगर हम विधायक या सांसद हैं तो अगर हमने 5 साल वहाँ समय दिया है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक को अंधभक्त नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ किसी का नाम रटते रहो, ऐसा नहीं है। आपको विश्लेषण करना होगा, विश्लेषण करने के बाद फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी लोगों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे 5 साल में आप विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, कौन कौन से विकास कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने कराए हैं? मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक महिला महाविद्यालय जो बस्ती गांव में सयामीर के पास पड़ता है, वो उसका कार्य चल रहा है। दूसरा, हमारे विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो माहौल नगर पंचायत के अंतर्गत बन रहा है। तीसरा, हमने स्टेडियम के लिए कोशिश की थी, वो भी हो गया है बसही गांव में, जिसमें 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, कॉमन हॉल और तमाम चीज़ें हैं उसमें। और कुछ हमने छोटे सब स्टेशन बिजली घर के लिए कोशिश की थी, और उसका भी कार्रवाई उस पर भी तकरीबन पूरी तरह से हो चुकी है। और बाकी जितने हमारे क्षेत्र के रोड वगैरह थे, 100% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन तकरीबन 90% तो हमने बनवाई लिए। बाकी हमारे विधानसभा में 2-3 पुल ऐसे थे, 2 पुल ऐसे थे जो जर्जर थे। एक बढ़िया का पुल, एक बराबनपुर का पुल जो इस समय निर्माणाधीन है, वो भी बन रहा है। और एक नया पुल है जो फूलपुर से कनेरी के लिए जाता है, वो एक नया पुल बन रहा है। और तीसरी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ एक ट्रामा सेंटर पिछली सरकार में वो सैंक्शन हुआ था, उस पर थोड़ा सा काम हुआ था, लेकिन उसमें हमने शासन से पैसा ला करके उसको पूर्ण कराने का प्रयास किया। तकरीबन वो भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि इसी महीने या अगले महीने तक उसकी जो है वो डिपार्टमेंट को हैंडओवर हो जाएगा। और बाकी ये तो हो गई सरकारी योजनाओं की बात। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोगों की निर्भरता है सरकार पर, वो इतनी नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल 100% सरकार पर डिपेंड हैं, जबकि सरकार की भी हमारी मदद करने की एक सीमा है। और हम इतने विकलांग हो चुके हैं कि हम बिल्कुल 100% सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और करना चाह भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जो आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको सरकारी नौकरी करने वाला चिढ़ाता है। अगर कोई आदमी दिहाड़ी कर रहा है तो भी महीने में वो 15,000 कमा सकता है, लेकिन जो आदमी एक सरकारी नौकरी कर रहा है वो उसकी बेइज्जती करता है कि तुम दिहाड़ी कर रहे हो या तुम छोटा काम कर रहे हो। लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। दुनिया में सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पर लोग सरकारी नौकरी पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। बाकी पूरी दुनिया प्राइवेट सेक्टर पे चल रही है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। सिर्फ भारत में इसमें इतना ज़्यादा मतभेद है। जैसे आपने कहा कि विकास की हर ईंट आजमगढ़ के समाजवादियों का नाम लिखा है, मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे तो कहीं से नहीं दिखता। मैंने तो 5 साल में, उससे पहले 5 साल कभी मुलायम सिंह जी को नहीं देखा आजमगढ़ आते हुए सांसद रहे 5 साल।
5 साल अखिलेश जी रहे, कभी मैंने नहीं देखा आते हुए। आप सामने देखिए, आपके बारे में जैसे ये था कि आप हमेशा, आपके पिताजी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, आप भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, क्या कारण रहा कि आप पिताजी के साथ नहीं गए या समाजवादी पार्टी में नहीं गए, आप भाजपा में ही जुड़े रहे? सामने सर देखिएगा सर। देखिए, क्योंकि मैं भी राजनीति में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे 7 बार 8 बार या 10 बार विधायक होकर के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है। मुझे भी, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो परफॉर्मेंस चाहिए अपने आप से मुझे। अगर मैं वो नहीं कर पाता हूँ तो मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। और मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ और बीएसपी में भी रहा हूँ। मैं बहन जी से भी कई बार मिला हूँ, अखिलेश जी से भी मिला हूँ और मैं योगी जी से भी मिला हूँ। इन तीनों लोगों में मुझे योगी जी सबसे बेटर लगे, क्योंकि बहन जी से मैंने अपने भाषण में भी इस चीज़ का खुलासा किया था, अगर उनसे कोई भी आपको काम आप चाहते हो तो पैसा देना पड़ेगा आपको भैया। अखिलेश जी से आपको इतनी चापलूसी करनी पड़ेगी, वो चरम सीमा हम पा ही नहीं सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है और वो हम करना भी नहीं चाहेंगे। और योगी जी की क्वालिटी क्या है कि अगर आपका काम सही है, अगर आप उनको समझाने में सक्षम हो गए तो आपका काम 100% होगा। तो मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना है जो काम करने की क्षमता रखते हो, और उस खांचे में योगी जी सबसे बेटर है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। तो जैसे जब आपके पिताजी ने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी, आपके पास भी ऑफर आया होगा, कब ऑफर आया था आपके पास, कब आपने उसको इनकार किया? कंटिन्यू हमेशा आता रहा है, हमेशा। जब राज्यसभा का चुनाव था तब से लेके लास्ट टाइम तक आता रहा, लेकिन मैंने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब 2022 का चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही लड़ेंगे? 100%। और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अगर आपके पिताजी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो पिता पुत्र का मुकाबला भी हो सकता है। मैंने आपसे बताया ना, ये कोई राजाओं की लड़ाई नहीं है कि तलवार चलेगी गला कटेगा। विचारों की लड़ाई है, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, जिससे लोग सहमत होंगे उसको आप समर्थन देंगे, और क्या। तो अभी तक आपकी लड़ाई में पिताजी हमेशा साथ रहे, पहली बार ऐसा हुआ कि आप उनसे अलग विचार रखते हुए चुनाव मैदान में रहेंगे, तो किस तरह से समर्थन मिलेगा आपको? ये प्रकृति का नियम है, आज नहीं तो कल हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे क्षेत्र के या जिले के या प्रदेश के सभी युवाओं के लिए ज़रूरी है कि आपको समय पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हर तरह से। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पैसे कौड़ी। अगर मेरे पिताजी चुनाव लड़ते और मैं लड़ता हूँ और मैं जीतता हूँ, तब मेरे पिताजी ये समझेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश अच्छी की है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप अपने राजनीति की आपने एक डेडलाइन तय कर दी है कि 10 साल में रहेंगे, क्या है 10 साल, मतलब क्यों आप इसे सोच रखते हैं? देखिए, वैसे सही बताऊं, मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ करने की और कुछ बदलने की क्षमता मैं रखता हूं। मैं इसलिए प्रयास करना चाहता हूं, और मैं, क्योंकि मेरे हाथ में ज़्यादा ताकत नहीं है और मैं कुछ मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी है। और अगर मुझे वो ताकत मिलती है और अगर मैं वो कर लेता हूं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाता हूं तो संन्यास ले लूँगा, क्या फ़ायदा। तो कब तक आपने सोचा है कि मैंने अपनी लाइफ में 10 साल का टारगेट रखा है कि अगर मैं 10 साल पॉलिटिक्स में रहूँगा, कुछ कर पाता हूँ तो ठीक है, नहीं कर पाता हूँ तो फिर संन्यास ले लूँगा। आपने जिले के वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया कि जो सिर्फ 40 साल से पड़े हुए हैं, हाँ, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये बहुत बुरी बात है लोकतंत्र के लिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है कि आप 40 साल सांसद विधायक मंत्री होकर के बैठे हुए सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हो। ये ठीक बात नहीं है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं और ऐसा चाहता नहीं। और ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं जो ऐसे लोगों को जिताते हैं। वो तो कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आप तो जिले में रहते हैं ना, क्या आजमगढ़ अमेरिका हो गया? आप बताइए, किया कुछ नहीं इन लोगों ने। क्या दिख रहा है कुछ आपको? अगर आप यूपी में ढूंढ डालेंगे तो सबसे खराब जिला मुख्यालय आपको दिखेगा आजमगढ़। तो किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सत्ता में अपना पद पे बने रहे। काम का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नाली बना दी, कोई खड़ंजा, ऐसा नहीं है। लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उस मतलब आप मंत्री रहे आप लोग कितनी बार, इतने लंबे समय तक, और इतना लंबा आपका करियर रहा है, सरकार में आप 4 बार आप लोग रहे हो, तो उस हिसाब से आप परफॉर्मेंस देखिए ना। ऐसा ना देखिए कि सिर्फ एक साधारण विधायक की तरह से। आप सत्ताधारी पार्टियों में आप लोगों की अच्छी हैसियत रही है, उसके बाद आप लोगों ने उस हिसाब से आपने क्या किया, उसकी तुलना जब आप करेंगे तब आपके समझ में आएगा। आपको लगता है कि मोदी जी और योगी जी ने लोगों की आधारभूत संरचना में उनको सुधार लाया है, उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया है? बिल्कुल लाया है, क्योंकि
उन्होंने जो गरीब और अमीर के बीच की खाई थी, इसको कम करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो लोग थोड़ा सक्षम है, पैसे कौड़ी से अगड़ है, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि गरीब अगर मूर्ख रहेगा तभी हम उसको लूट पाएंगे। और मोदी जी, योगी जी चाहते हैं कि गरीब भी अपने हक की बात कर पाए और इतना समझदार कम से कम हो जाए कि कोई उसका शोषण न कर पाए। अखिलेश जी बार बार दावा कर रहे हैं 400 सीट दी, सरकार कैसे बनेगी? पिछली बार भी 80 सीट देख रहे थे, 80 से 5 पे आ गए। तो मैं सही बताऊं, अगर देखिए मैं यादव हूं ना, आप समझ रहे हैं कि मैं यादव हूं। जी। लोग मेरे से कहते हैं आप समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं है। उसकी वजह है, जिसको हम अपना लीडर माने वो कम से कम आपसे तो समझदार होना चाहिए। तो अखिलेश जी को समझदार नहीं मानते? मेरे समझ से उनमें समझदारी कहीं नहीं दिखती। अगर दिखती तो वो परफॉर्मेंस कर रहे होते। जो समझदार आदमी होगा वो आगे होगा, वो बैकफुट पे नहीं होगा। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप समझदार रह चुके हैं, फिर दोबारा क्यों नहीं है? पूर्ण बहुमत में उनकी सरकार थी, वो क्यों नहीं दोबारा बने? ममता बनर्जी एक बार आई मेजॉरिटी में, कंटिन्यू 3 बार रही। तो अखिलेश जी ऐसा क्यों नहीं कर पाए, जबकि वो बुजुर्ग महिला हैं, आप युवा हैं। सुनते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं, तो आपने क्या सीखा ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ऐसे नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के कितने % आपको चांस लग रहे हैं? कितनी सीटें लगभग आने की उम्मीद है? मुझे लगता है पिछली बार से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी बीजेपी इस बार। 300 प्लस और हाल में 100%। और आजमगढ़ में कितनी 10 में से कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे लंबे दावे कर रही है कि हम 5 से 6 सीट जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि 5 सीटें जीत सकते हैं। आपको फूलपुर पवई के अलावा कौन कौन सी सीट लग रही है जिसमें संभावना बन रही है? लालगंज, मेहनगर और सगड़ी, अतरौलिया भी जीत सकते हैं, निजामाबाद भी जीत सकते हैं, और अगर अच्छा प्रत्याशी कोई आ जाए तो सदर भी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ